लॉरेंस बिश्नोई का भाई हो गया गिरफ्तार। अमेरिका से डिपोर्ट कर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और उसके बहुत करीबी और उसके काम में उसके बड़े हिस्सेदार अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लौटने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ख़ास बात यह है कि अनमोल को अमेरिका ने मंगलवार को भारत डिपोर्ट कर दिया था और इसके बाद दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने उसे पकड़ लिया। अनमोल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में आरोपी है और उसके खिलाफ कई राज्यों में कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद में एनआईए ने कहा है कि अनमोल बिश्नोई साल 2022 से फरार था और अमेरिका में रह रहा था। अब जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के आतंकी नेटवर्क में भी वो शामिल होने के आरोप में पकड़ा गया है। 19वां आरोपी बना है जो इस गिरोह के आरोपी पकड़े गए उनमें। एनआईए ने मार्च 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और जांच के दौरान ये भी सामने आया था कि अनमोल ने 2020 से 2023 के बीच में देश में हुई कई ऐसी गंभीर घटनाओं में उन नामित आतंकी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की मदद में भी शामिल था। एनआईए के मुताबिक वो गिरोह के लिए विदेश से संचालन करता था, फंडिंग करता था और मॉड्यूल को एक्टिव रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता था। अनमोल ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की कई अमेरिका से लंबे समय तक के तार जोड़कर रखे और वहां से बैठकर ही पूरा गिरोह चलाता रहा और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा। एनआईए अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी के मामले में लगातार पूछताछ करेगी। जबकि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया तो 11 दिन की कस्टडी में कोर्ट ने भेजने का ऑर्डर कर दिया। अब कई और गंभीर मामलों से जुड़े कई सवालात अनमोल बिश्नोई से होंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई और करीबी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से जैसे ही लाया गया उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि ऐसे कई और बड़े मामले भी अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मौजूद हैं जिनमें अब उस पर बहुत सख्त एक्शन देखने को मिल सकता है। कई ऐसे मामले जो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े थे उसमें भी नामजद है अनमोल बिश्नोई। बताया जा रहा है कि मार्च 2023 में एनआईए ने अनमोल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें कई गंभीर आरोप अनमोल बिश्नोई पर लगे हुए हैं। ये पूरा नेटवर्क अमेरिका में बैठ करके चलाता रहा, आतंकवादियों का सिंडिकेट चला रहा था और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना उसने जारी रखा अमेरिका में भी। और इसके लिए उसने ज़मीनी स्तर पर उसके गुर्गों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन जांच में ये पता चला कि अनमोल बिश्नोई ने अपना गिरोह और ज़्यादा बड़ा किया था। गिरोह के शूटरों और ज़मीनी गुर्गों को उसने आश्रय दिया, रसद सहायता भी पहुंचाई और दूसरे गैंगस्टरों की मदद से वो विदेशी धरती से ही भारत में जबरन वसूली के धंधे में भी शामिल रहा। एनआईए आतंकवादियों और गैंगस्टरों और हथियार तस्करों के बीच में गठजोड़ दिख रही है और इसमें उसका बुनियादी ढांचा और रिसोर्सेज इसी से आकर जुड़ता दिखाई दिया। अब इसको पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की मानी जा रही है। मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को भी अमेरिकी अधिकारियों की ओर से ईमेल मिला है। ईमेल में उन्हें बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया है। ज़ीशान ने कहा है कि वो ये नहीं जानते कि इसे किस अर्थ में लिया जाए, लेकिन ये तो तय है कि अनमोल को अब भारत भेज दिया गया है और अब उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि ईमेल पीड़ित परिवार होने के नाते अमेरिका के अधिकारियों ने उन्हें भेजा है पंजीकृत मेल आईडी पर, ताकि उन्हें हर अपडेट दिया जा सके कि जो भी आरोपी हैं, जो केस उन्होंने दर्ज किया है, उसके तहत अमेरिका ने क्या कार्रवाई की है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में मौजूद कार्यालय के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस इस मामले में अब तक 26 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। चार्जशीट में अनमोल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था और इसीलिए ये एक मोस्ट वांटेड था भारत का, जो अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उन आरोपियों की सूची में इसका भी नाम और पुलिस के मुताबिक
कई गिरफ्तार आरोपियों के फोन से मिले वॉइस क्लिप्स की जांच करने पर उसकी आवाज अनमोल से ही मेल खाती दिखाई दी है। और जांच में यह भी सामने आया कि अनमोल ने विदेश में रहते हुए भी हत्या की योजना पूरी तरह से खुद तैयार की। जो ऑडियो क्लिप्स मिली हैं वो भी कथित तौर पर अपने सहयोगियों को हत्या करने के उसमें डायरेक्शन देता सुनाई दे रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि उसने विदेश में ही इस पूरी घटनाक्रम को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट किया और पूरी साजिश को उसने खुद अंजाम दिया। और इन सबूतों को पुलिस ने चार्जशीट में भी शामिल किया है। तो एक भारत का बड़ा मोस्ट वांटेड अब गिरफ्त में आ चुका है। 11 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। और ना सिर्फ ये अनमोल बिश्नोई पर शिकंजा है, बल्कि माना जा रहा है कि सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई पर ये एक बहुत बड़ा एक्शन है।